हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 53 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर बच्चों बेसिकली हमारा जो वर्कशीट है बेसिकली इनके बचपन के ऊपर है पूरी कहानी। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है एक स्टोरी है जो कि इनके पूरे बचपन के ऊपर है। तो पहले तो हम देख लेते हैं अब्दुल कलाम जी हैं कौन, इनका इंट्रोडक्शन आई होप आप सबको पता होगा कि ये एक साइंटिस्ट थे और हमारे प्रेसिडेंट भी थे, रह चुके हैं ये हमारे इंडिया के। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अ साइंटिस्ट एंड अ स्टेट्समैन, हिज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इनटू द 21st सेंचुरी। तो बच्चों 21st सेंचुरी में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे, स्पेस का, डिफेंस का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। तो बच्चों हमारे 11वें प्रेसिडेंट बने थे 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसकी मैं बच्चों बात कर रहा था, विंग्स ऑफ फायर, तो यही है हमारी वर्कशीट में। और इस ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर के, इस लाइन से लेकर के आपकी पूरी कहानी है इनकी बचपन की यहाँ तक। ठीक है, तो बच्चों ये आप अच्छे से एक बारी पढ़ लेना, मतलब कि ये इन्होंने पहली कमाई कैसे करी, ये क्या करते थे अपने भाई बहनों के साथ, किस तरह से टाइम स्पेंड करते थे, फिर इनके दोस्त वगैरह। तो मतलब ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, ये दोस्तों के साथ जो पढ़ते थे, तो सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ना कि वो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न, मतलब कि पैदा हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप सारा का सारा आप एक बार पढ़ लेना। मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बिकॉज आपको मैं पहले ही बता दूँ काफ़ी बड़ा वर्कशीट है आज का। टास्क 1 में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं। फिर टास्क 2 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर्स आपको 40 to 50 वर्ड्स में दे रखे हैं। फिर टास्क 3 में बच्चों 100 से 120 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी वर्कशीट बन जाएगी अगर मैंने क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट दोनों समझाने लगा तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक एक करके समझा देता हूँ ताकि आपको ऊपर की वर्कशीट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेज। तो बच्चों अब्दुल कलाम क्या करते थे अपनी पहली कमाई, मतलब कैसे उन्होंने कमाई। तो लिखा हुआ है, एज अ यंग बॉय कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज बाय हेल्पिंग हिज कजन। कैसे बच्चों, तो अपनी कजन की हेल्प करके। समसुद्दीन कलेक्ट्स पेपर थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो पेपर्स कलेक्ट करते थे बेसिकली, कहाँ से, तो जो ट्रेन होती थी वहाँ से। फिर उसके बाद सेकंड, व्हाट कैरेक्टर स्केच डिड अब्दुल कलाम इनहर्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम के कौन से बच्चों, मतलब कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से उनको मिले। ठीक है, तो देखो उनको अपने फादर से क्या मिला बच्चों, अब्दुल कलाम इनहर्टेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिफेंस फ्रॉम हिज फादर और फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। तो मतलब कि ये बच्चों मदर से क्या मिली, गुडनेस और काइंडनेस में क्या कहते हैं, फेथ रखना, और डिसिप्लिन ऑनेस्टी किससे मिली, फादर से। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट। उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में कैसे बताया। तो कंवल्स पेरेंट वर नोबल एंड जेनरस पीपल, ही एडमायर हिज पेरेंट फॉर रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर हाउस फॉर डिनर। क्या हुआ था बच्चों, ऐसा क्या हुआ था जब अब्दुल कलाम अपने टीचर के घर डिनर के लिए गए थे। तो ही हिज टीचर्स वाइफ, मतलब जो उसके टीचर की वाइफ थी, ठीक है, डिड नॉट अलाउ टू कलाम टू एंटर्ड इनटू, मतलब कि बच्चों उनके घर तो एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया, बट बाद में क्या हुआ पता है, बट शी टुक हिम टू हर किचन एंड सर्व्ड हिम फूड विथ हर ओन हैंड्स। बट बच्चों किचन में लेकर के उनको अपने हाथों से खाना परोसा। ठीक है, तो ये था बच्चों फोर्थ हमारा। टास्क 2 क्या है बच्चों, टास्क 2 में हमें देखो दे रखा है, नरेटर एंड इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंस कैन बी रिजॉल्व पीसफुली। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका, तो बच्चों इसका आंसर होगा, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज कलाम्स साइंस टीचर। तो ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, ही इन्वाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर अ मील। जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि उसको इनवाइट किया था खाने के लिए। हिज वाइफ आर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय इन हर
बच्चों देखो क्या हुआ कि मुस्लिम को उसने खाना देने परोसने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, इन हर सो कॉल्ड रिचुअली प्योर किचन आई सर्व्ड हिम विथ हिज ओन हैंड्स, और फिर उसको क्या कहते हैं, खाना परोसा, एंड सैट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील, ही कन्विंस्ड हिज वाइफ टू राइज अबव दीज नैरो बैरियर्स एंड narrow barriers, and thus was successfully in changing the कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, उसकी वाइफ थोड़ी सी पुराने सोच की थी, बट उसने बाद में किचन में जाके खाना खिलाया। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वर अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन से उसके बेस्ट फ्रेंड थे, तो हिज फ्रेंड्स आर रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन। All these boys were the orthodox Hindus Brahmin. It टेल अबाउट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड का। अब टास्क थ्री में बच्चों आपको पता है 100 से 120 वर्ड्स का आंसर है, तो थोड़ा बड़ा होगा, तो चिंता मत करना, आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अब्दुल्स फादर सैड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस पे आपको इस सेंटेंस पे कमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर आपको लिखना है, व्हेन अब्दुल कलाम आस्क्ड हिज फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, his father did not get upset, nor did he try to stop him. On the contrary, he encouraged his son to leave Rameshwaram and to spread his wings and go to make his own way. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली जब उसने अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर जी से पूछा कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो उसके फादर अपसेट नहीं हुए और ना ही उन्होंने कभी उसको रोका, उन्होंने उसको इनकरेज किया। ठीक है, कि आप जाओ और आप अपने पंख फैलाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो, ऐसा बोला। ठीक है, तो लिखा हुआ है, ही टुक एग्जाम्पल ऑफ यंग सीगल हु लीव देयर पेरेंट्स नेस्ट टू लर्न टू फ्लाई। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया एक सीगल का, जिसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना मतलब कि वो घोंसला छोड़ना पड़ता है उड़ने के लिए, उड़ने सीखने के लिए। ठीक है, his words have very important lessons. Unlike human beings, most of the animals teach their young ones the skill of survival and allow them to feed for themselves after a certain age. This makes them more independent and courageous. ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा। फिर उसके बाद, फॉर ह्यूमन ऑल्सो आफ्टर अ सर्टेन एज certain degree of responsibility and independence is always helpful in making a perfect adult. Kalam's father realized his son wanted to go away to grow. He was a wise man and was aware of the need of individual to grow and achieve his and her potential. He knew that life is not easy. His son would have to make tremendous effort to face the hardship of life. तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट का आंसर टास्क 3 का। अब आते हैं अपने ये हमारा सॉरी, तो बच्चों यहाँ पर हमारा सारा का सारा वर्कशीट ही खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से टास्क 1 में एक ही क्वेश्चन था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जी बच्चों, टास्क 3 में हमारा एक ही क्वेश्चन था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, मुझे लगा 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।